नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। नांदेड़ में ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान बेहद जोशो खरोश और शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई। नांदेड़ की ईदगाह जदीद में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मौलाना साद अब्दुल्ला की इमामत में अदा की गई इस नमाज में कुर्बानी के जज्बे से सरशार मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर ईद की खुशियां मनाई। ईद उल अजहा के मौके पर नांदेड़ की मशहूर सामाजिक व तंजीमी संस्था खादमीन उम्मत की ओर से भी मिसाली सुरक्षा और इंतजामी इंतजाम किए गए। खादमीन उम्मत के रजाकार ईदगाह जाने वाले तमाम रास्तों पर तैनात थे और आने जाने वालों पर लगातार नजर रखे हुए थे ताकि नमाज ईद के दौरान अनुशासन कायम रहे और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रजाकारों ने पूरे इंतजाम को बेहद खूबसूरती के साथ अंजाम देते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन नमूना पेश किया। नमाज ईद से पहले मराठवाड़ा के पहले मुफ्ती मौलाना खलीलुर रहमान ने ईमान अफरोज बयान किया, जिसमें उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत पर रोशनी डाली और कुर्बानी के असली मकसद को स्पष्ट किया। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशों, अहंकार, नफरत और बुराइयों को भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना ही ईद कुर्बान का असली पैगाम है। उन्होंने मौजूदा दौर में मुसलमानों को सब्र, तक़वा, इखलास और दीनी शऊर अपनाने की भी ताकीद की। इस मौके पर मौलाना साद अब्दुल्ला ने भी अपने असरदार और ईमान अफरोज खिताब से हाजरीन को फ़ायदा पहुंचाया। उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत बयान करते हुए मुसलमानों को आपसी एकता, भाईचारे और अमन मोहब्बत के साथ ईद उल अजहा मनाने और कुर्बानी के फ़र्ज अदा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा हमें ईसार, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करने का सबक देती है। बाद में मौलाना साद अब्दुल्ला की रख्त-आमेज़ दुआ के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे, मिल्लत इस्लामिया की भलाई और इंसानियत की फलाई के लिए खास दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और खुशी के इस मौके पर मोहब्बत और भाईचारे का प्रदर्शन किया। ईद की आम नमाज अदा करके जब नमाजियों की बड़ी तादाद ईदगाह से रवाना हो गई तो खादमीन उम्मत के रजाकारों ने अमीर खादमीन आबिद खान सर की मौजूदगी में नमाज ईद अदा की। रजाकारों की इस सेवा को आम लोगों ने खूब सराहा, जिन्होंने अपनी इबादत से पहले मिल्लत और लोगों की सहूलियत को तरजीह दी। नांदेड़ बुलेटिन की ओर से तमाम अहले वतन और ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदके हम सब की इबादतों और कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमारे दरमियान मोहब्बत, एकता और अमन कायम रखे। ईद मुबारक। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम और खुसूसन मुसलमाना ने नांदेड़ को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद है। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए हकीकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे और मिल्लत की इत्तिबा का ज़रिया बने। ईद असल में हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार है, जिसमें हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने से पीछे नहीं हटे थे। अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने बाद के रहने वालों के लिए इस सुन्नत को जारी किया कि वो भेड़, दुम्बा और इसके अलावा के 3 किस्म के जानवरों में से इन मखसूस दिनों में उस यादगार को ताज़ा करें। और इसका पैगाम यही है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के मामले में बेखौफ व ख़तर कूदे थे और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में सब चीज़ों से आगे बढ़े थे, आज मुसलमानों को इसमें सबसे बड़ा दर्स यही है कि खौफ के माहौल से बाहर आएँ और डर के माहौल से बाहर आएँ और अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो दावत थी, हम इस मुल्क में सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात के लिए नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क में मुसलमान और अल्लाह के नुमाइंदे के तौर पर हैं। अपने अखलाक और अपनी दावत के ज़रिए से इब्राहीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करें और अच्छे अखलाक और मोहब्बतों को बांटने का काम करें जो हमारे नबी ने किया था। अल्लाह मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। पैगाम है ईद का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल अज़हा के इस मुबारक और पुरमसरत मौके से हम खादिम उम्मत की जानिब से तमामी अहले इस्लाम को बिलखुसूस शहर
नांदेड़ के मुसलमानों को, नौजवानों को और खदीम उम्मत की तमाम टीम को और मिल्लत की गयूर बहनों, बेटियों और माओं को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। और इस ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो कि सीरत इब्राहीम की जो है इताअत का जो है एक अहम ज़रिया है, और अल्लाह पाक ने सीरत इब्राहीम के और माँ हाजरा की जो है सुन्नतों को क़यामत तक के लिए जो है ज़िंदा कर दिया है। और सीरत इब्राहीम का एक अहम जो पैगाम है वो है तौहीद का क़याम और शिरक से बेज़ारी, और किसी भी तौर पे शिरक और कुफ्र से जो है किसी किस्म का समझौता किए बगैर अपनी जान को और अपने माल को जो है अल्लाह के राह में खपा देने का एक पैगाम सीरत इब्राहीम देती है।